नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बेहतर भविष्य की आस में मां बाप जिन स्कूलों में बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को भेजते हैं, दाखिला कराते हैं, वो अभिभावक इन स्कूलों के लिए अब क्लाइंट बनते जा रहे हैं। कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनते जा रहे हैं। ये स्कूल यानी शिक्षा एक बाजार में तब्दील हो गई है और गार्जियन इस व्यवसाय की कड़ी बन चुके हैं, जो चाहकर भी स्कूलों के वसूली चक्र से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था में स्कूल के नाम से चल रहे इस वसूली के इन अड्डों पर न तो सरकार का कोई जोर चलता है और न ही किसी और संस्था का नियंत्रण है। यह सबसे हैरान करने वाली बात है। हर साल मनमाने तरीके से स्कूल की फीस बढ़ा दी जाती है और गार्जियन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूलों की वसूली की चक्की में कब तक पिसते रहेंगे मां बाप। आज बड़ी बहस इसी पर। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि पाठ्यक्रम को आप इस प्रकार का बनाए कि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बालक है, यहाँ की जो बालिका है, वह राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम पाए। प्राथमिक स्कूल में गांव गरीब का बच्चा, उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा न होने पाए, इसके लिए हम उसको यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म देंगे, उसको जूता देंगे, उसको हम उसकी कॉफी किताब देंगे। हर साल फीस बढ़ा देते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फीस बढ़ती नहीं है, लेकिन आप उनके बच्चों को उनको बढ़ा के देनी ही देनी है। स्कूल फीस आप बढ़ाते हैं, लेकिन आप देते क्या हैं उसके लिए? तो हमारी यहाँ बात नहीं सुनी जाती है तो फिर हम आगे जाएंगे, सीएम साहब को भी लिखेंगे और उस पर जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई हम करेंगे। जी हाँ, ये पीड़ा शहर दर शहर सभी गार्जियंस की है और हमारे साथ आज ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो खुद बताएंगे अपनी आप बीती बड़ी तादाद में यहाँ पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये बातें जो अभी कही जा रही थी, ये मैं देख रहा था कि सिर हिल रहे थे आप लोगों की सहमति में। आपसे एक एक करके पूछेंगे, लेकिन मैं मिला दूं अपने मेहमानों से जो आज हमें जिनसे हम सीधे सवाल करेंगे। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। जवाब देंगी कि सरकार, ये सच है कि खुद सीएम ने आने के बाद सबसे पहले बात स्कूलों की, लेकिन क्या हो रहा है, कब तक सरकार की नज़र इस पर जाएगी। अदिति जैन जी हमारे साथ सदस्य हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की, बताएंगी हमें कि किस तरह का सलाह ये देती है और कैसे बोर्ड काम करता है कि काबू नहीं रह गया है। और जो आज टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं इन पेरेंट्स के, वो भी हमारे बीच में हैं। यहाँ पर आरसी जैन साहब अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नोएडा में। इनसे सीधे पेरेंट्स के सवाल होंगे। हमारे साथ अरुण शर्मा साहब शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा बाहर से भी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं। भावना शिक्षार्थी रिटायर्ड उप शिक्षा निदेशक हैं, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक देव साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आरसी जैन साहब, आपके हवाले तो हम पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी करते हैं, हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी होते हैं। बच्चे अच्छा करें, पढ़ें, इसी पर हम सब कुछ अपना निर्भर कर देते हैं और उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है? नहीं, धोखा किस सेंस में रहा है? सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ जो मेरे ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को मुझे सौंपते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हम उसको जब लौटाएंगे तो इस देश का बहुत ही अच्छा और सभ्य नागरिक बना के लौटाएंगे। ठीक है? बेशक। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है? एक व्यक्ति जो ढाबे में खाने की कैपेसिटी रखता है, वो 5 स्टार में जाके अपने बच्चों को दाखिल करा देता है, तो वो उस खर्चे को एक समय तक तो बियर करता है। मतलब 5 स्टार एक समय तक तो बियर करता है। एक समय के बाद जब वो बियर नहीं करता है, क्योंकि आज के पेरेंट्स को कंप्यूटर भी चाहिए, आज के पेरेंट्स को कमरे भी एसी चाहिए, आज के पेरेंट्स को स्मार्ट क्लासें भी चाहिए, आज के पेरेंट्स को टीचर भी वेल क्वालिफाइड चाहिए। उसके लिए अगर फीस बढ़ाई जाती है तो वो चिल्लाती हैं। तो क्या हर साल आप जो बात करें, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या हर साल आप नहीं खरीदते हैं? क्या हर साल आपको फीस बढ़ाने की जरूरत होती है? सर्विस करते हैं, आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। सालाना खर्चे स्कूलों के बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं, लेकिन कितना? मेरा सबसे पहला सवाल जो था आप उसका पहले जवाब दीजिए, फिर इस डिटेल में हम जाएंगे।
कि हर साल 50% ज्यादा हो जाता है क्या सब कुछ खर्च सर आपका? 50% कोई नहीं बढ़ाता, ये गलत बात है, आंकड़े आपके गलत हैं। 50% तक बढ़े हैं। 50% तक बढ़े हैं। ये देखिए, ये सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद। गलत कह रहे हैं। मैं मानूंगा नहीं, मुझे प्रूफ दिखाएं। मैं मानूंगा नहीं, मुझे प्रूफ दिखाएं। मैं मानूंगा नहीं। इनके पास ऐसे शोर मचाने से थोड़ी काम चलेगा। ऐसे शोर मचाने से काम थोड़ी चलेगा कि आपने कह दिया और मैंने मान लिया। आप ऐसे कहने से काम थोड़ी चलेगा ना। मैं बड़े ऑथेंटिक तरीके से अपनी बात कह रहा हूँ। मैं बड़े ऑथेंटिक तरीके से अपनी बात कह रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगा 50% कोई फीस बढ़ा देगा, पेरेंट्स दे देंगे। सुन लीजिए, 50% कोई फीस बढ़ाएगा, पेरेंट्स दे देंगे। ये सड़क पर एक छोटी सी कहते हैं, सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है और वो है 6 फरवरी 2014 में। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि टीचरों को सैलरी नहीं दी जाती। अच्छा, जो भी अलाउंसेस आप जो लगाते हैं उससे आप ज्यादा वसूल। सीबीएसई का सर्कुलर है सर, आपने देखा होगा। बोलिए बोलिए, अगर जवाब आपको दूंगा। अगर आइडिया नहीं है तो आपको फिर से देखना चाहिए। जवाब दूंगा इसका। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप फीस जो वसूल कर रहे हैं, एक तो टीचर की एक तरफ सैलरी नहीं देते हैं, उनके नाम पर आप पूरी वसूली कर ले रहे ठीक है। हैं। और उसी तरीके से जो मार्केट में किसी भी एरिया में रेट्स हैं, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक लोन इंटरेस्ट, अब तो बैंक लोन इंटरेस्ट कम हो गए हैं सर। अब आप सोचिए कि आपका जो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट जितने भी है सब कम होते जा रहे हैं और आप बढ़ाते जा रहे हैं। फीस बढ़ाते जा रहे हैं। किस बात अब पर सुनिए, बढ़ा रहे हैं? अब सुनिए, आपने कहा सीबीएसई का सर्कुलर। मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरी फीस 1000 रुपये है। 30 बच्चों से फीस लेता हूँ, 1000 रुपये मेरे पे आती है। मुझे कहा जाता है कि 45,000 रुपये आप सैलरी दीजिए, नहीं तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए मजबूरन मुझे 45,000 रुपये साइन कराने पड़ते हैं अपनी मान्यता को बचाने के लिए। क्यों मेरे ऊपर ये बंदिश लगा रखी है? आप साइन करवाते हैं, उनको पे करते कि नहीं करते हैं? साइन करवाते हैं। 45 पे साइन कराता हूँ, 45 पे साइन कराता हूँ, देता पर अगर आपने पे किया है तो क्या आप उनका बैंक स्टेटमेंट निकाल मैं सकते हैं? 45 पे साइन कराता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मान्यता बचानी है। नहीं तो मान्यता मेरी रद्द हो जाएगी। जबकि सरकार को भी पता है कि 1000 फीस भी तो आप उसी हिसाब से लेते हैं। आप चोरी कर रहे हैं। फीस भी तो आप उसी हिसाब से चोरी लेते कर रहे हैं। हैं, आप गलत साइन करवा रहे हैं। आप और टीचर की आपको नजर फी में नहीं मुझे दे रहे चोट ठहराया जा रहा है। आपने गलत आप फी इस नहीं पॉइंट दे पे रहे। जाइए कि जब एक स्कूल फीस उतनी नहीं लेता है तो उसको क्यों उतनी सैलरी देने के लिए बाध्य किया जाता है? चलिए, मैं आप क्यों आगे फीस बढ़ता के हूं। हिसाब से सैलरी तय कर दी जाती? आपने क्यों नहीं बताया क्यों कि नहीं फीस कितने के हिसाब से कितने सैलरी आप तय कंज्यूम कर दी कर रहे जाती? हैं? आपकी पूरी चोरी आपके कारण हो रही है। नहीं, जैसे कि आपने कहा चोरी कि आपने सरकार साइन के लेते हैं, कारण हो रही है। साइन लेते हैं, ये तो लड़ाई का मुख है ना, आप सरकार की चलिए। तरफ मोड़ दीजिए, आपको न्याय मिल चलिए, जाएगा। ठीक है। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, आप बैठे। चोरी तो आप ही सिखा रही हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना। नंबर- अरे भाई, मुझे मान्यता बचाने के लिए सबसे उसका बड़े साइन चोर कराना जरूरी है। जबकि सरकार को नहीं पता कि 1000 रुपये में 30,000 रुपये का इलेक्शन है वो। अरुण शर्मा जी, आप तो शिक्षाविद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या इन दोनों के बीच में जो ये अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं और जितनी फीस वसूली जा रही है और जिस रफ्तार से उसे बढ़ाया जाता है, दोनों के बीच में आपको दिखाई देता है कि तालमेल है? मैं ये भाई साहब की बात का जवाब दे दूं पहले। जी, अगर इनके कहे अनुसार पब्लिक स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती तो क्या ऐसा कारण है जो अट्रैक्ट होते हैं पब्लिक स्कूलों की तरफ? हम ऐसा स्तर कैसे पैदा कर सकते? ये तो जैन साहब खुद भी उन्होंने माना कि हमें साइन कराना पड़ता है, पैसे कम देने पड़ते हैं क्योंकि स्कूल की मान्यता बचानी है। वो जैन साहब के साथ है। हाँ। मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, अगर हम टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं देंगे, वो अच्छा आउटपुट कैसे देंगे जिसकी वजह से आप पब्लिक स्कूलों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? दें, इससे कौन मना कर रहा है? नहीं, लेकिन अभी सवाल ये नहीं आया देते है, हैं। अभी सवाल ये आया है पेरेंट्स का, ये बात जग जाहिर है कि साइन कुछ कराया जाता है, नहीं, अमाउंट आप कुछ कह दिया रहे हैं जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे मान्यता बचानी है। जैन साहब खुद बोल रहे हैं, मैं तो सर चैनल पे ईमानदारी बोलता से हूँ। स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो हर चैनल पे बोलता जैन हूँ। साहब की लड़ाई 30,000 और 45,000 पे है। मैं तो हर पैनल पे मेरी बोलता लड़ाई हूँ। इस बात पर है कि अगर हम टीचर्स को सैलरी देते ही नहीं है तो आउटपुट अच्छा कैसे आता है जिसके लिए अट्रैक्ट होकर आते हैं? सवाल है कि तरह तरह से फीस वसूले जाते हैं। पता नहीं कितने तरीके की फीस है। कभी कभी टूर के नाम पे, कभी बिल्डिंग फीस वसूला जाता है, डेवलपमेंट फीस वसूला जाता है, बिजली का बिल के नाम पे वसूला जाता है, फोटो, कंप्यूटर, पता नहीं कितनी तरह की फीस। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, वेबसाइट मैनेजमेंट। सर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जितनी आप फीस लेते हैं उसका मैक्सिमम 15% आप डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं। हाँ। 15% आप एनुअल चार्ज ले सकते हैं। हाँ। नंबर 2, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है, अगर आप स्मार्ट क्लास स्कूल में देंगे तो उसके लिए टीचर को, उसको पेरेंट्स को पे करना पड़ेगा। जी, अगर आप लेकिन सर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा सुप्रीम नहीं कोर्ट का है। ये भी डिसीजन है कि प्रॉफिट बनाने का धंधा आप स्कूल में नहीं बना सकते हैं। ये आखिर इतनी नाराजगी क्यों उभर रही है? क्या बातें एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे हैं या वाकई बहुत बड़ी खाई है? ये जो नाराजगी और जो रोष आपको दिख रहा है अभिभावकों में, हाँ। उसका एक ही मूल कारण ये है कि हर अभिभावक चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा स्टेट पॉलिसी है।
तो अगर ये हमारी नई सरकार जो यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अगर उन्होंने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है, ये बिल्कुल बहुत सुंदर है और अभिनंदन मैं उनका करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। दूसरा, मैं ये सुन रही हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा 2-4 पॉइंट्स, कि अभिभावक चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हों, अभिभावक चाहते हैं सारी मेन एमिनिटीज़ हों। जहाँ तक ये बेस्ट क्लासेस और इनकी बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर बच्चे के अंदर उसका एक टीचर प्रकृति ने पहले से ही बैठा रखा है। जब तक टीचर्स इस पे केंद्रित नहीं होंगे और ये वेल ट्रेन्ड टीचर्स नहीं होंगे, तब तक वो अगर वो कनेक्ट कर दें उस बच्चे का, और यानी कि उस लग्जरी की कहीं पर शायद जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। लग्जरी बना दी गई है और जिसकी वजह से ये सारा झमेला खड़ा हो रहा है। अगर आप लग्जरी पे देंगे, दूसरी चीज कैपिटल और बिजनेस इस स्कूलों का उद्देश्य है ही नहीं। चलिए, तो मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, जो आपने बहुत अहम बात उठाई है और उसी की तरफ हम जाएंगे और ये भी बताएंगे कि 2011 में ही यूपी की सरकार ने कह दिया था कि आप एक बार में 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते और 3 साल से पहले बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं उसका पालन हो रहा है? किस किस की इसमें मिली भगत है? और क्या स्कूलों को जानबूझ करके महंगा बनाया जा रहा है ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके? क्या इसकी जरूरत भी है? असली शिक्षा क्या है? क्या स्कूलों और पेरेंट्स के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई कैसे शुरू हो गई? जो गुरु और शिष्य के बीच का जो नाता था वो कहां चला गया और इसके बीच में क्या सब आ गया है? क्या जरूरी, क्या गैर जरूरी, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी समझने की कोशिश की है सीधे उन पेरेंट्स से भी कि उनका क्या कहना है इन मसलों को लेकर। मैंने कहा संभावनाएं पता करिए। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, लंबी लंबी फीस देते हैं, पहले स्कूल में पढ़े वहाँ पढ़ाई होगी नहीं, स्कूल के बाहर जाए वहाँ पे कोचिंग पढ़ाया जाएगा। तो मैंने कहा क्या हम सरकारी स्कूलों पर ऐसा कर सकते हैं? बाद में मैं जो एडेड स्कूल हैं उनसे भी कहेंगे अगले बार। नहीं, इस बार हमने कहा प्रयोग के तौर पर देखें कि हम अगर बच्चों को अतिरिक्त कक्षाएं फ्री में पढ़ाएं। नई सरकार से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें यकीन है क्योंकि गुजरात में ये अपर लिमिट ऑफ द फीस इज सेट नाउ 15,500 से लेकर 25,500। पहले फॉर्म पे लिखवा लेते कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा बच्चा ऊपर से गिरा था, नेट थी, ये तो रॉड्स थी, नेट के ऊपर गिर गया और उसकी एड़ी में बहुत चोट आई। पता नहीं अभिभावकों से वो लोग इतना क्यों डरते हैं, जबकि अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, एक सुरक्षित माहौल में भेजते हैं और हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। जी, आप सभी बातों को सुन रहे हैं और सरकार भी क्या कह रही है उसको भी सुन रहे हैं, लेकिन कब तक जमीन पर आ पाएगी ये मैं पूछूंगा। लेकिन भावना शिक्षार्थी जी, एक चीज हमें समझा दीजिए, हर साल प्राइवेट स्कूल, बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं जैन साहब, हर साल प्राइवेट स्कूल बुक बदल देते हैं, वो किताबें बेचते हैं, वो ड्रेस बेचते हैं, वो कपड़े बेचते हैं। ये क्या स्कूल में क्या ये क्यों, इसकी क्या जरूरत होती है? क्यों स्कूल को ये सब करने की जरूरत है? हर साल क्यों बुक बदलने की जरूरत है? देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा के स्कूल्स हैं वहाँ पर सरकारी किताबें चलती हैं और उन्हें निःशुल्क ड्रेस दी जाती है। लेकिन जो हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, दिया जाता है जी, जो हमारे नहीं एडेड में भी दिया जाता है। जो एडेड विद्यालय हैं वहाँ भी दिया जाता है। प्रॉब्लम आती है जो वित्त विहीन स्कूल्स हैं जी, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनको दिखाया तो जाता है कि हाँ आपको फीस देनी है, आपको शुल्क देना है, आपको टीचर्स को सैलरी भी पूरी देनी है, लेकिन जब बात आती है कि उनको टीचर्स को सैलरी देनी है, जैसा कि अभी आपने जैन साहब को सुना था कि वो कह रहे थे कि हमें टीचर्स को सैलरी देनी है तो हम कैसे उसको मीट आउट करेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं, लेकिन जो अदिति जी कह रही हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि स्मार्ट क्लासेस हों, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न हो। जितने हमारे इस समय परिषदीय स्कूल्स हैं वो अच्छे खासे संपन्न हैं, तो और उस सीमा तक अगर हम पढ़ाई कराएं, बस हमें एक आवश्यकता है कि हम समान प्रणाली की शिक्षा दें पूरे प्रदेश में। क्या ये जो आप उठा रही हैं, चल रहे हैं, उसके कारण सारी समस्या आ रही है। शिक्षा को लग्जूरियस बनाना जी, क्या इसकी जरूरत है? क्या ये कौन कर रहे हैं? वो गार्जियन कर रहे हैं या स्कूल खुद कर रहे हैं? मैं इस सवाल की तरफ आऊंगा और मैं आपसे बस्ते की बात भी पूछूंगा कि हर साल आप बस्ता क्यों बदलते हैं। एक पहले जवाब तो दे दीजिए इसका, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊं। जो मैडम ने कहा नहीं,
जो मैंने कहा था, हर साल बुक क्यों आप बदल देते हैं? और वो आपसे ही क्यों खरीदना होगा, या आपकी दी हुई लिस्ट से वाली दुकानों से क्यों खरीदना होगा? आप ही से क्यों ड्रेस खरीदना होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, सीबीएसई का भी ऑर्डर है कि कोई भी स्कूल अपने वहाँ से बच्चों को किताबें नहीं देगा, और अगर कोई देता है तो वो गलती करता है, वो कानून का उल्लंघन करता है। क्या स्कूल में किताबें खरीदनी होती हैं? सुनिए ना, अब सुनिए, अब हकीकत क्या हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सारे स्कूल किस लेवल पे कर रहे हैं? सुनिए ना, अब आप सुन तो लीजिए ना, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना। जरा पूछिए क्या कह रहे मैं हैं? आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए ना। अभी बिफोर 10 डेज पहले हमने स्कूल ने जो बुक्स बोली थी हमें लेनी पड़ी। पहली बात तो जो भी स्कूल्स हैं वो सीबीएसई की बुक्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी बुक्स देते हैं। दूसरी चीज, अभी आपने एक बड़ी हवा में बात की थी कि 50% किसी की हवा में बात नहीं, हवा में थी बात, 50% किसी की फी नहीं बढ़ी है। इसका मतलब आप स्कूल्स में आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते। हमारे पास प्रूफ है 50% का, हम अभी दे देते हैं। और हाँ, हम देते हैं, अभी आप दीजिए। हकीकत सब खुल के आ रहा है। आप देखिए, ये स्कूल क्यों वसूली स्कूल बनते जा रहे हैं, ये सारे प्रमाण है, प्रूफ है। घोर अंधेर नगरी है ये, अंधेर नगरी है। लाइए, अगर कोई नहीं लगाया था तो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। खड़े तो हैं, लिखा है कुछ, मैंने मेल लिखा है, मैंने मेल लिखा है, मुझे दिसंबर मैंने मेल लिखा है, 1 अप्रैल को किताब चाहिए सर, मैंने मेल लिखा है, 1 अप्रैल को किताब चाहिए, दिसंबर में किताब नहीं चाहिए मुझे। 1 अप्रैल को किताबें चाहिए एनसीईआरटी की, तब मैं लगाऊंगा। चलिए, मैंने मेल लिखा है, ठीक है, आप 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे? ठीक है, क्या आप 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे? मैं आपको ईमेल भेजता हूं, आपको फॉरवर्ड करता हूं। क्या आप 2 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे? अभी वैधानिक स्थिति अनिल सिंह जी करूंगा मोदी योगी की तरह। अभी मेरी वैधानिक स्थिति नहीं है, जिस दिन हो जाएगी करूंगा। आप अपना वक्तव्य दे दीजिए, आप अपना वक्तव्य दे दीजिए। यही तो सवाल है, स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनकी नहीं है। सुन लीजिए, और ना इन पे कोई लगाम है। अंधेर नगरी है, यहाँ पर पेरेंट्स जो शिकार हैं इसके, वो खुद कह रहे हैं ये शिक्षा के मंदिर नहीं, ये दुकान बन गए हैं। कम से कम ऐसी छवि तो बन ही गई है। छवि नहीं, ये असलियत है अजय जी, हमने सुना था। सर, मीडिया ने नहीं, शहर इनको खड़ा किया है। आप ठीक है अनिला जी, मैं जवाब लेता हूँ अनिला जी से। आपने बहुत बातें कह दी अपनी। अनिला जी, नहीं, मैं बोलूं? देखिए, आपसे एक सवाल है, मैं बोलूं, फिर मैं आता हूँ आपके पास। अशोक जी, तुरंत आ रहा हूँ। मैं सरकार को यहाँ अब आप ही लोगों की बारी है, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरा अधिकार भी है बोलने का। देखिए, हम सुनते चले आए हैं कि विद्याधन बांटने से बढ़ता है, परंतु यहाँ पर जो प्रचलन चल रहा है कि विद्याधन बांट क्या रहे हैं, उससे धन बेच रहे हैं, विद्याधन को बेच रहे हैं। ये सरकारों की नीयत पे निर्भर करता है कि इस प्रकार की जो चलन चलता चला आ रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने आते ही ऐसा कदम उठाने का निश्चय किया कि जिससे कि ये जो प्राइवेट विद्यालय हैं उन पर अंकुश लग सके, जो मनमानी ये फीस लेते हैं। अभी मैं जैन साहब की बात सुन रही थी, उन्होंने पूरा गणित समझा दिया कि 1000 में एक विद्यार्थी से लेता हूं तो वो 45, अगर विद्यार्थी हैं 45,000 आता है, और मुझे जो शिक्षक है उसे 45,000 तनख्वाह देनी पड़ती है। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जैन साहब से, हर स्कूल में 5-5 सेक्शन रखते हैं जी, और बताते नहीं, 50 बच्चे, और इसकी सूचना भी नहीं देते हैं जी, और आरटीआई के तहत नहीं देते हैं आप लोग सूचना, इसकी छुपा के रखते हैं। अजय जी, सारे गणित जैन साहब, मैं भी कहीं ना कहीं एक अभिभावक हूँ, तो मेरी भी पीड़ा है, ये तो मुझे बोलने दीजिए। मैं आज जनता के साथ खड़ी हुई हूँ, और इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा नेतृत्व इनके साथ खड़ा हुआ है। तो मैं केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ, जो गणित समझाते हैं वो गणित जो है इन पब्लिक को भी समझ में आता है, उसी से आक्रोश पैदा होता है और उसी से आवाज उठती है। आज जो ये आवाज उठ रही है, चाहे वो मेरी है और चाहे अदिति जी की और चाहे आपकी, हम सब की भी यही आवाज है। और जहां तक उत्तर मैं आपसे पूछूंगा, मैं लौटता हूं तो, कि ये होगा कब? 15 तारीख तक तो एडमिशन क्लोज कर देंगे, जितना वसूलना होगा वसूल लेंगे फिर शहजाद, तो ये तो फिर बात ही रह जाएगी फिर इस बार भी। पहली बात मैं आपसे ये कह दूं कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, इनको ये समझना कि ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है, ये देश का भविष्य है, तो ये सभी की जिम्मेदारी है, पहली बात, और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जो यहाँ पे एक तुलना की गई कि आप ढाबे में, आपकी हैसियत ढाबे की है तो 5 स्टार होटल में मत खाइए, इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये देश का भविष्य है, देश का भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल
अब एक मिनट थोड़ा सा आप सुन लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि मुनाफाखोरी नहीं हो सकती, पर हाँ ये निजी संस्थानें हैं, इनको ये अधिकार है कि ये फीस का स्ट्रक्चर बनाए। पर उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फी नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा है कि रीजनेबल प्रॉफिट बना सकते हैं ये लोग। तो इसके बाद आगे का क्या तरीका है? अब मैंने देखा है कि कई जगहों पे 50 रुपया प्रति स्टूडेंट को साबुन के लिए चार्ज किया जाता है, 6,000 रुपये स्टेशनरी के लिए किया जाता है। ये तो लूट मची हुई है और दिन दहाड़े लूट मची हुई है। इसका जरिया क्या? ये लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, और आप लोगों को कह रहे हैं कि ढाबे की हैसियत है तो ढाबे में खाइए, इनको आधी तो जमीनें मुफ्त में और कम दामों पे मिलती है सरकारों की तरफ से, और उसके बदले में सुनिए मेरी बात, फायदा भी नहीं देते किसी को। अब मैं आपको बताता हूँ 3 सोल्यूशन। मेरी सरकार बेंगलोर में है, हमारी कर्नाटक की सरकार ने वहाँ पे, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कमीशन है, आपका जो है रेगुलेटरी कमीशन दूसरे भी चीज़ों के दाम तय करता है, वैसे हम लोगों ने हमारे कर्नाटका में बेंगलोर में एक कमीशन बनाई है, फी रेगुलेशन कमीशन। मतलब कि जो फीस है वो रेगुलेट होगी, उससे ज़्यादा एक हद से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। दिल्ली की बात कर लीजिए, क्योंकि नोएडा के पास में दिल्ली। मेरी बात सुनिए, एक आखिरी बात अजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात सुनिए। ये बहुत अच्छी बात है, अनिला जी अपने नेताओं का बखान कर रही है और यहाँ पे आपके साथ खड़े होने का दावा कर रही है। दिल्ली की सरकार छोटी सी सरकार है, जो स्कूल उनकी वहाँ पे डीडीए की ज़मीन पे है, उन्होंने उन पे पाबंदी लगा दी है कि फ़ीस नहीं बढ़ सकती। 1400 स्कूलों पे उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ना रेगुलेटरी कमीशन बना रहे ठीक से, ना ये लोग कैप लगा रहे। इतने क्यों मजबूर है मोदी जी और योगी जी मिलकर, इतने क्यों मजबूर है आरसी जैन जैसे लोगों से कि वो इतनी लूट मचा रहे दिन दहाड़े? ठीक है, अनिला जी बातों से नहीं, काम से आप उनको कन्विंस कीजिए। वसूली स्कूल कैसे बन गए हैं और कितनी सारी बातें इसके अंदर छिपी हुई हैं, आज सारी बातें उभर के आ रही हैं। मैं इससे पहले कि अशोक देवी के पास जाऊं, 2011 में आदेश तो लाए मगर लागू क्यों नहीं करवा पाए, इसके पीछे क्या था खेल? लागू करने के पीछे एक सवाल यहाँ पर से भी उठ रहा है अजय, हम जानेंगे। मेरा अनिला जी से क्वेश्चन है मैम। अभी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, जब से योगी जी बने हैं हमारे मुख्यमंत्री, के फैसले तो लिए जा रहे हैं पर उनकी रिपोर्ट क्या, उनको देखा जा रहा है कि वो क्रियान्वित हो रही है या नहीं है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल जैन साहब से है। उन्होंने ये बोला कि वो बुक्स लागू नहीं कर पाते क्योंकि एनसीईआरटी से उनको समय पे नहीं मिल पाई। मैं ड्रेस के बारे में पूछना चाहता हूँ, हर साल वो ड्रेस क्यों बदलते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मैं बड़े वाले का ड्रेस छोटे वाले को पहना के बेचता हूँ तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये नई ड्रेस आ गई, एक लाल बटन ज़्यादा लग गया है, आप ये ड्रेस पहन के नहीं आ सकते। तो ड्रेस बदलने का क्या कारण है? अजय जी मैं उत्तर देती हूँ पहले, जो मेरी गवर्नमेंट के, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करता हूँ। मेरा बहुत सारे आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, इस बात को हम कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली रहिएगा, जो इस प्रकार की कुछ आपकी गतिविधियाँ। मेरा जैन साहब से एक सवाल है, मैं भी इसमें आपके साथ खड़ा हूँ, उसके लिए मैं स्कूलों का विरोध करता हूँ। मेरा जैन साहब से एक सवाल है, इसका सॉल्यूशन यह है कि आप संगठित होकर के, जो आपकी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन हर स्कूल में कंपलसरी होती है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा। आपकी जानकारी में बता दूं, कहां कोई सुनते हैं सर? मैनेजमेंट कमेटी में सर ये कहां कोई सुनते हैं? आप मेरा जैन साहब से सवाल है, प्लीज, तभी भुगते हुए हैं ये लोग, बेचारे लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनता सर। किस पेरेंट की हिम्मत है कि जाकर स्कूल में आवाज उठा दे? उसको डर रहता है बच्चे को। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का रोल इतना होता है कि दिल्ली वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में उनका रोल होता है, अगर फीस भी बढ़ेगी तो विद देयर कंसेंट आप बदलिए ऐसे अधिकारी। जैन साहब 1 मिनट सुन लीजिए। आप पेरेंट्स के, जैन साहब पीटीए के ऐसे अधिकारी को बदलिए। जैन साहब से एक मेरा सवाल है, पीटीए को बदलिए जो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अच्छा सुन लीजिए, आप उस पीटीए को बदलिए जो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्यों झेल रहे हो उसको आप? चलिए एक सवाल जल्दी से सुन लीजिए, एक सवाल आ रहा है। जैन साहब से एक सवाल है। जैन साहब ने कहा 5 स्टार और ढाबा, ठीक, ये जैन साहब अपनी मानसिकता बदलिए। आप ढाबे वाले भी है, गरीब भी है जो भूखमरे सो जाते हैं, बच्चे नहीं होते। मत कीजिए जैन साहब। अशोक देव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े में लगातार। हालांकि शहजाद बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन आप लोग साथी हैं। मगर 2011 में आप आदेश भी लेकर आए और नहीं चल पाया, स्कूल अड़े रहे। स्कूल ने फीस बढ़ाया, हर साल बढ़ाया, और 10% क्या बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाया, 50% तक बता रहे। आप खामोश तमाशा देखते रहे। क्या कहीं आपकी मिली भगत तो नहीं थी? अशोक देव जी, अजय जी, आप कम से कम हमें भी 1 मिनट दीजिए पूरी बात रखने के लिए। जी पहली चीज आपको बता दें कि जिस तरह से ये फीस बढ़ोतरी
बताएं। फीस बढ़ोतरी पर जो बात चल रही है, इसमें दो मेन बिंदु हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद एक है, एक सीबीएसई और आईसीएसई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो भी कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी स्तर के हों चाहे निजी स्तर के हों, तो हम समझते हैं कि यहाँ फीस लगभग ठीक है। हाँ, कुछ प्राइवेट विद्यालय हैं 10 से 5% होंगे जिनकी फीस हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत अधिक हो सकती है। लेकिन प्रश्न उठता है सीबीएसई और आईसीएसई पे। जब हमारी सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रतिबंध लगा दिया था, तत्काल प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी ड्रेस नहीं बदलेगा, कोई 3 साल के अंदर फीस नहीं बढ़ाएगी। और पीछे आपको याद, सुन तो लीजिए अजय जी, पूरी बात सुन लीजिए। अजय जी पूरी बात सुनिए। पिछले साल तक लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश में कोई ड्रेस नहीं बदला, कोई फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन सरकार बदलते ही ड्रेस भी बदल गए और फीस भी बढ़ गई। यहाँ पर बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, सारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मान्यता खत्म कर दी जाती अगर ये 45,000 रुपये, मेरी बात सुन तो लीजिए, 45,000, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। 45,000 रुपया अगर ये तनख्वाह नहीं दिखाते हैं तो इनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं से ये केंद्र का मामला है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। मतलब तो भारतीय जनता पार्टी को तत्काल तो यानी रोक लगाना चाहिए। यानी आपको मैं आपने जो कानून बनाया वो दरअसल रद्दी बनाया, आपको पता ही था कि उसका कुछ होना नहीं था। चलिए अनिला जी, अब आप भी बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि अधिकारी आज भी वही मनमानापन कर रहे हैं, आप कैसे इनको राहत देने वाली हैं? कब तक देंगी आप राहत? जी, मैं बिल्कुल इनके प्रश्न का उत्तर दूंगी, और उससे पहले जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं उनको भी मैं बता दूं कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जितने भी मंत्री हैं या सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, उसको दरकिनार कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने। तो कृपया करके वाजपेयी साहब, आप ये ना समझाएं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षा के विषय में क्या अच्छे कदम उठाए, उन्होंने नहीं उठाए, इसीलिए आज जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। दूसरी बात, भैया आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर मैं इतना छोटा सा देना चाहूंगी। देखिए, नीयत पे बहुत निर्भर करता है। पहले भी सरकारें रही हैं और ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों का सत्यानाश कर दिया था। इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल जो है आगे बढ़े और मनमानी करी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, नियत साफ है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है कि किस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा फी हाइक पे, और जो माध्यमिक शिक्षा की जो वेबसाइट है उसमें भी इनपुट लिए जा रहे हैं। तो नियत में खोट नहीं है जैसे कि पहले की सरकारों में रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं वायदा भी करती हूं अपनी सरकार की तरफ से आप सबसे कि इस पर अंकुश लगेगा। आदित्य आ रहे, एक मिनट, बहुत जल्दी की प्रक्रिया होती है। जब तक आपका आदेश ना शुरू होगा, बैठ जाइए, माइक पर बोलिए आप, माइक पर बोलिए। सरकारी स्कूलों जब तक आपका आदेश नहीं आएगा, मुख्यमंत्री साहब से कह दो कि एक नोटिस निकाल ले, हम फीस जमा नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, और जब तक हल नहीं हो जाएगा स्कूल नहीं खुलेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप एक बार में ग्लूकोज चढ़ा देंगे बॉडी में तो वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप जो है प्रक्रिया के तहत चलने दीजिए, जिससे कि कल को जो प्राइवेट स्कूल है वो भी प्रश्न ना कर सके, जो काम हो पुख्ता हो। भाई, सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है और आप आई हैं, आपका स्वागत है, लेकिन नियत में अगर काम करने में अगर ये सेशन पूरा गुजर गया और पेरेंट्स ने पैसे दे दिए, मजबूर हो गए, उनके बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है और आपके नहीं हुआ है, नाम काट दिया जाएगा। साहब क्या दे रहे हैं? साहब ने कहा कि हमें 45,000 पे साइन कराना होते हैं और सीबीएसई जो है हमें समय पर बुक नहीं देती। आप कह रहे हैं नीट में शक नहीं है, तो हमें तो लग रहा है कि चारों तरफ से राउंड गोल है, सारे लोग मिले हुए हैं। नहीं, राउंड नहीं होगा, अब स्क्वायर अप होगा सब कुछ। मेरी बहनें कुछ पूछना चाह रही हैं, आप उनसे पूछिए। अनिला जी, मैं आदित्य जी का सवाल, क्यों इन्हें इसलिए लग रहा है कि आप एक तत्काल कुछ आदेश जारी करके, जैसे आपने बूचड़खाने बंद करवा दिए रातों रात, आपने बहुत सारे फैसले ले लिए, ऐसे ही इस पर कि भाई आप फीस मत बढ़ाइए, परंतु आप इस बार तब तक फीस मत बढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल, पर काम वो होना चाहिए अजय जी जो बिल्कुल पुख्ता हो, ऐसा ना हो पहले की जो सरकार है। पेन किलर तो दे देते, एंटीबायोटिक का असर होता रहेगा, पेन किलर तो तब तक दे देते ना। बिल्कुल नहीं, देखिए मैंने बताया ना, ड्राफ्ट
तैयार हो चुका है। आदित्य जी आ रहा हूँ दोनों एक ही पक्ष है, सरकार के ही पक्ष है, वो आपको उन्हीं से सुनना है। तो बहन हमारी बहन पूछना चाह रही है, पूछने दीजिए ना उनको। आप सरकारी पक्ष को ही बुलवाना चाहते हैं तो विपक्ष को नहीं बुलाते, इनको भी नहीं बुलवाते, इन्हीं की बातें सुनते हैं। अशोक जी ने अभी अपनी बात हमें मौका दीजिए। नहीं, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, अभिभावकों से मेरी बहुत ज्यादा गुजारिश है। नहीं, आप सरकार से गुजारिश भी कीजिए ना, आप सिर्फ अभिभावकों पे ही जिम्मेदारी डाल रही है सारी। ये सरकार या विपक्ष नहीं है महिलाओं की आवाज का। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप घरों में बैठे हुए हैं, काफी स्कूल हम पेरेंट्सों ने बंद कर दिए हैं, ठीक है, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आज हमारे बच्चे घर पे हैं, हम फीस पे नहीं करेंगे, हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। आज लास्ट डेट है, ठीक है, इसका कौन देगा? कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे साठ गांठ नजर आ रही है। सरकार जो है नियत की गोली खिला रही है। नियत की कोई जगह पे हम लोग शक नहीं कर रहे। पर सुनिए, मेरी बात सुनिए, 60 वर्ष जो कांग्रेस आप वो गाना गाते रहिए, वो गाना गाते रहिए। हम लोग साथ चुन के भी आए, मतलब अच्छा काम कर रहे थे। अनिला जी, इस तरीके की डिबेट की अपेक्षा मुझे आपसे बता रहे हैं ये डिबेट की अपेक्षा का स्तर नहीं मुझे बेहतर हुई है। मैं जवाब दे सकता हूँ जी, ये गलत है। मैंने इनके बीच नहीं बोला, कॉलेजेस को बढ़ा दिया। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। मुझे बोलने दीजिए। आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट रही है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इस तरीके की डिबेट अजय जी, अगर आपको सरकारी बात पूरी कीजिए। शहजाद, इन्हें ये भी लग रहा है कि जो पिछली सरकार थी उससे नाउम्मीद लोगों को अब उम्मीद बन गई है बहुत ज्यादा नई सरकार से, इसलिए लग रहा है कि आज के आज हो जाए कुछ। ये बेताबी है। मैं ये हालत पैदा कैसे होगी? जी और बाकी के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे 1 मिनट के लिए। हम ये कह रहे कि आपकी नीयत एक तरफ है, नीयत से इनके बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले, आपकी नीति से इनके बच्चे स्कूल जाएंगे। कुछ लोग कह रहे कि आप पीटीए में आवाज उठाओ, पीटीए में ये लोग जब आवाज उठाएंगे इनके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, इनको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। आपने कहा हम लोगों ने क्या किया, मेरी बात सुनिए। 2010 में हमने सीएजी की रिपोर्ट बिठवाई। हमने कहा कि ये प्राइवेट स्कूलों की जांच कीजिए कि ये बार बार फीस बढ़ाते, क्या इनकी वाकई कोई मजबूरी है। सीएजी की रिपोर्ट आई कि इनके पास करोड़ों रुपए सरप्लस पड़े, फीस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हमने जमीनें इनको इसलिए मुफ्त में दी या कम दामों में दी ताकि आपसे पैसे ना ले। मुफ्त में बोले। अरे सुनिए अरे आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। 60 साल से अगर हमको वोट मिला है मतलब कुछ सही किया था इसलिए वोट मिला। सुनिए, आप सुनिए अनिला जी, नहीं ये बहुत ही गलत असहिष्णुता है आपकी, यह असहिष्णुता है। इनकी बात सुनिए, आप सुनिए, आप हर वक्त अजय जी मुझे कैसे चलता संरक्षण दीजिए। ये उस सीएजी देखिए, ये इस तरीके की डिबेट मैंने अनिला जी के साथ पहले नहीं। आपके पास कोई उत्तर नहीं है शहजाद साहब। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। बीच में क्यों बोलते हैं सब लोग? ठीक है, आप लोगों ने बात कह दी है, क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मेरी बात पूरी नहीं, इनको बोलिए, बीच में ना बोले। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अनिला जी इनको प्रोवोक करती है और इनको बीच में बोलने का। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये कह रही है कि हम लोग प्रक्रिया से कर रहे। मैं आपको 2-3 सोल्यूशन दे रहा हूं और राजनीतिक सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, आपको ऐसे सोल्यूशन दे रहा हूं जो तुरंत कर सकती हैं। ठीक है, आप जैसे महाराष्ट्र में आपकी भी सरकार है और उन्होंने कंटिन्यू किया हमारी पॉलिसी को। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनती है जिसमें जांच होता है कि जो खर्चा ये लोग कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, ये अकाउंट के हिसाब से सही है गलत है। अगर सही नहीं है तो 1 सेकंड प्लीज सर, 1 मिनट, तो उनको परमिशन मत दीजिए फीस बढ़ाने के लिए। दिल्ली जैसी छोटी सरकार, मेरी सरकार नहीं आम आदमी की सरकार है, उन्होंने कैप लगा दिया है। आपको क्या मजबूरी है? गुजरात में भी लगाया है। 300 एमएलए है, आपको क्या मजबूरी है? आपको क्या मजबूरी है? काम जो करेंगे पक्का करेंगे। आप कब करेंगे? आप कब करेंगे? इनके बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाएंगे, कब करेंगे? नहीं होते। सुनिए, आप अगर लूप होल्स नहीं होते तो आज आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से आक्रोशित अरे बूचड़ खाने बंद करा सकते हो, रोमियो कर सकते, ये इनके बच्चों की हालत क्यों नहीं सुधार सकते? किया है, ठीक है, बन चुका है। राहुल इनपुट मांगे जा रहे हैं, वेबसाइट पे इनपुट है आपका, ये इनपुट है। सुन लीजिए, मेरे पास और भी मेहमान है, मनमर्जी करती रही है, हम वो नहीं कर सकते। पहली आप लोग इधर खाने के लिए आपने कौन सा इनपुट मांगा? सरकार को बने मैम बूचड़ खाने के
लिए कौन सा इनपुट मांगा आपने? ऐसी बात नहीं कर सकते, ये सरकारी प्रक्रिया है, ठीक से चलेगी। पहले आप मुझे एक बात बताएं, दर्द इतना ज्यादा है कि बेचैनी है, बेचैनी है। ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए, मुझे समय कम बचा हुआ है। अशोक देव जी बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं, अदिति जी दीजिए। अगर हम ये पेरेंट्स और सरकार तू मैं करती रहेगी तो आपके बच्चों का को फल कैसे मिलेगा? पहली बात आप मुझे बताइए, जो आपके पेरेंट्स और आपके अभिभावक थे वो इतने ज्यादा स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स थे? नहीं थे। पर वो भाई आप पूरी बात आप मेरी बात सुनेंगे? मैं क्या बात, मैं आपकी तरह अभिभावक हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? आप सुनते ही नहीं, सिर्फ बहस कर रहे हैं। आप सुन तो ले पूरा। मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग ज्यादा ज्ञानी थे, तो पहली बात आप लोग की डिमांड मत बढ़ाइए कि इस तरह के स्कूल होने चाहिए। आप आधी बात सुन के नहीं, ये जो कहना चाह रहे हैं पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। जब तक सरकार ऐसे स्कूल हम लोगों को नहीं दिलाएगी जहां पर हमारे अफसर और मंत्रीगण के बच्चे नहीं जाएंगे, तब तक ये प्राइवेट स्कूल अपनी मोनोपोली खेलते रहेंगे। क्यों ना हम केंद्रित करें अपना ध्यान इन स्टेट स्कूल्स को, ऑफिशियल स्कूल्स को इतना सक्षम कर देने के लिए कि ये सारे खेल ही ये तो कब होगा, ये तो कब होगा? मुझ जैसा 23 साल पहले अमेरिका का लेक्चररशिप छोड़ के इस धरा पे आया, कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत रहती हूँ, 12 बजे से निःशुल्क स्कूल चलाती हूँ महिलाओं के लिए, और बच्चों के लिए फ्री मिड डे मील भी होता है। कोई ये फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा होता है। तो जैन साहब कुछ लीजिए इनसे भी ट्रेनिंग। अच्छा अरुण जी, अरुण शर्मा जी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे, अरुण शर्मा जी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे, आप लोग सही डिमांड रख ही नहीं रहे, आप सिर्फ लड़ाई के उद्देश्य से बहस कर रहे हैं। आप किसी उस पे पहुंचे तो मैनेजमेंट की भी नहीं सुनते होंगे ऐसे ही। टीचर्स अरुण जी ठीक है, मुझे जल्दी सबके पक्ष में क्वेश्चन है। अरुण जी, ये जो इतना बड़ा गैप हो गया है, ये तो इतना साबित हो रहा है, सभी ने साबित कर दिया कि स्कूल में धंधा तो चल रहा है। असली शिक्षा दी जाएगी या धंधे में तब्दील कर दिया जाएगा? सवाल ये है। अगर थोड़ा सा सब्र से मैं दो बात कहना चाहता हूं जी, अगर ये थोड़ी सी सब्र से ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मौका, लड़ाई क्यों बेचते हो अड्डों पे? आप लोग थोड़ा शांत, 2 मिनट शांत रहिए। आप लोग लड़ाई का मूड क्यों बेचते हो अड्डों पे? शिक्षा के प्रति ये आपका भाव है? अड्डे बोलते हो उनको, धंधा बोलते हो, शिक्षा के प्रति ये समर्पण है आपका? आप शिक्षा को ऐसे प्यार करते हो, टीचरों को गालियां देते हो, टीचरों को पकड़े मारते हो, ये प्यार है आपका? उन धंधों पे क्यों बेचते हो? आप शिक्षा को धंधा बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती? नोबल काम का धंधा बोलते हो? आप लोग 2 मिनट के लिए क्या होता है धंधा? क्या होता है धंधा? धंधा पता है क्या होता है धंधा? डू यू नो धंधा क्या होता है? डू यू नो धंधा क्या होता है? धंधा होता है क्या होता है? पता है धंधा क्या होता है? किसको बोलते हैं धंधा? इस नोबल काज को आपने कह दिया। पढ़ाइए ना सरकारी स्कूल में जहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता, पढ़ाइए सरकारी स्कूल में जहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता। धंधा मत बोलिए, डोंट से धंधा नहीं, धंधा नहीं, धंधा नहीं, धंधा नहीं, धंधा नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है जैन साहब, नहीं जैन साहब, ये गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, क्यों भेजते हो यहाँ पे? नहीं क्यों भेजते हो? गवर्नमेंट से लगेगा जाके तो नहीं धंधा धंधा। ये पेरेंट्स बोल रहे हैं जिनको टीचिंग का इस प्रकार से ये सम्मान करते हैं शिक्षकों का। नहीं वो ये हालत तो आप लोगों ने खुद पैदा की है ना, ये आप लोगों ने खुद पैदा कर दिया ना। अपने बच्चों को भी भेजते हैं, उनको ये धंधे वाली बोलेंगे, उनको धंधे वाली बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ये लोग। क्या धंधे वाली बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ये लोग। ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स इस तरीके से। आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। नहीं सुनिए, अब आप लोगों ने बात कह ली है, बात सुन लीजिए। आप अपनी सुनिए, मेरी बैठे आप लोग। सर जैन साहब, बात आगे बढ़ेगी ना, तो ऐसे तो में बात नहीं हो पाएगी। आप लोग बैठिए। जैन साहब से और मैडम से मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक तरफ तो आप लोग ये कहते हो कि हम जो है गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलते, फिर आप कहीं पे डीए लिंक लगा देते हो, आप कहते हो कि ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म है। ये क्या है? देखिए, मैंने अभी शुरू में एक बात कही कि जो 25% बच्चा फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उसका बोझ 75% पे पढ़ाया जा रहा है। क्या
ये अनिला जी को अब जांचना होगा, अनिला जी को जांचना होगा, इनकी सरकार को जांचना होगा। भावना शिक्षार्थी जी, मैं आपके पास भी आता हूं सर, क्योंकि अब फाइनल कमेंट्स हमें चाहिए, वक्त एकदम खत्म हो रहा है। नहीं, आप लोगों ने बात अब कह दी, सुन लीजिए, बैठिए आप लोग। भावना शिक्षार्थी जी, आप सुन रहे हैं सारी बातों को, आपने सिस्टम को देखा भी है और स्कूलों को रेगुलेट भी किया है, बहुत बड़ा गैप है। आपके नजर में सॉल्यूशन क्या है? आप हमें 1 मिनट में बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, क्या करना होगा नई सरकार को? देखिए, इस समय आपके मंच पर शासन के लोग भी बैठे हैं। मेरा सुझाव ये है, जैसे शासन ने अभी डिमोनेटाइजेशन किया और प्रतिबंध लगा दिया कि बैंक से इतने रुपए निकलेंगे प्रति सप्ताह, वैसे ही प्रतिबंध लगा दिए जाए प्राइवेट स्कूल्स पर कि आप इससे ज़्यादा सुविधा संपन्न अपने स्कूलों को नहीं बनाएंगे। ये जो होड़ लग रही है, कंपटीशन लग रही है, वो बंद हो जाएगा। और हमारे स्कूल जैसे सरकारी है वैसे ही रखे, इन पे प्रतिबंध क्यों? स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, समानता का भाव बच्चों में आए। जो बच्चा एक गरीब कपड़ा पहनेगा, एक अमीर बच्चा कपड़ा पहनेगा, उसके कपड़े में अंतर होता है, इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म बनाई जाती है। इसीलिए स्कूल्स भी ऐसे ही बनाने चाहिए कि एक तरह का भाव हो, समान स्तर की शिक्षा हो, और ये समस्याएं जितनी हैं सब समाप्त हो जाएंगी अगर यहाँ पर सरकार थोड़ी सी सख्त हो जाए तो। बहुत ही अच्छी बात सामने आई है। मुझे लगता है कि समान शिक्षा की बात केवल एक सपना भर बनकर रह गया है। क्या वाकई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और जितने तामझाम हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा? अरुण जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। मैं बहुत छोटी सी बात बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं सबके। हमारे पूरे समाज में इस समय स्कूलों को लेकर के इतना विष अंदर घुल चुका है कि लूटपाट, लुटेरे हैं, चोर हैं, स्कूल ये हैं, स्कूल वो है, ये कह के सब लोगों ने एक फोबिया ऐसा बना दिया, पूरा माहौल ऐसा बना दिया कि सब स्कूलों के खिलाफ है। गवर्नमेंट भी स्कूल के खिलाफ बोलती है, पेरेंट्स भी स्कूल के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्कूलों की एग्जिस्टेंस की जरूरत क्या है? बिल्कुल, अगर सरकारी स्कूलों के स्तर को थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ा देंगे तो इनकी जरूरत कहाँ रह जाएगी? और ये जो सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जिस स्कूल से परेशानी है वो स्कूल बहुत कम है और उनके लिए सब स्कूलों को एक ही थाली में बांध करके और उनको सबको वोट दिया जाता है। तो क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी को ही गाली दे दी जाती है। बिल्कुल समय नहीं है। सुनिए, तत्काल इन लोगों को मदद की जरूरत है। सरकार ये फैसला ले कि किसी भी स्कूल को जब तक की इंक्वायरी नहीं होती कि किसका जायज है किसका नाजायज फीस राइज है, तब तक कोई भी फीस बढ़ाई ना जाए और सबको एडमिशन दे दिया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, झूठ यहाँ पे ना बोला जाए। जो 25% गरीब बच्चों को मिलता है वो सरकार उसका खर्चा उठाती है। ये मुल्क ऐसा है कि स्कूटर पे भी चलता है तो गरीब को देखता है, रोटी देता है। तो ये गलत ना धारणा है। स्कूल का एहसान नहीं है, बल्कि स्कूल ऑर्गेनाइज्ड है के लिए। जी अदिति जी, एक आपका लोभ है। सरदार जी अपने शब्दों को वापस ले, ऐसे आपका लोभ है। नहीं, मैं नहीं लूंगा। आपको फ्री जमीन मिलती है, आपको सहायता मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। अनिला जी, ऑपरेशन और पोस्टमार्टम ऑपरेशन होगा बाद में, अभी पेन किलर मिलेगा क्या? इस सेशन में कुछ राहत मिलेगी क्या? नहीं, आप भी कांग्रेस पार्टी में से इससे पहले बहुत सालों तक मोदी कर रहे हो। आप भी कांग्रेस पार्टी में राजधानी में आप भी थे कांग्रेस पार्टी में। शर्म की बात है, आपका फायदा था तब तक आप कांग्रेस। सुन लीजिए, समय नहीं है। शासन किया, आप क्यों थे इतने? बहुत जल्द राहत आएगी, परंतु एक निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, जो शिक्षक होते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो चाहे सरकारी में पढ़ा रहे हो, उनका सम्मान करना सिखाइए अपने बच्चों से। क्योंकि अगर उनके मन में, सुनिए, अगर उनके मन में ये भाव आ गया कि हम अपने शिक्षक का अनादर कर सकते हैं, वो इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सम्मान क्या, वो तो समर्पित बच्चे को करते हैं अपने गुरु के सामने, अपना बच्चा देते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनके हाथ में देते हैं करने के लिए। तो इससे बड़ा सम्मान तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे हालात क्यों बन गए? मुझे लगता है जी, अब समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल समय नहीं है। अनिला जी मैनेजमेंट के साथ खड़ी है, ना कि पेरेंट्स के साथ। घर में मुझे, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप माफ कीजिएगा आप सभी, लेकिन जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है वो भयावह मैं कहूंगा। इतना गुस्सा गार्जियंस के मन में अपने गुरुओं के लिए है, अपने बच्चे के गुरुओं के लिए। तो
और जो उन स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स हैं उनके लिए गुस्सा है। मुझे लगता है कि योगी जी ने बड़ी बातें की हैं आने के साथ ही जल्द से जल्द ये बेचैनी जो है उसके लिए बेचैनी की दवा जल्द से जल्द उनको लाना होगा, क्योंकि गुस्सा और बेचैनी यहाँ पर हदें पार कर रही हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर आने के लिए ये आवाज सीधे सत्ता के गलियारे तक जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दवा भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।